एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड में ज़मीन पर गिर जाता है। किनारा ज़मीन से कितना ऊंचा होगा? T इक्वल टू 0.8 सेकेंड, G इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, U इक्वल टू 0। गति के समीकरण से H इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। H का मान यहाँ से निकाल लेंगे। 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह है। चूँकि पत्थर ऊंचाई से फेंका जाता है, U इक्वल टू 0 और V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH से V स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20। यहाँ से V का मान निकल जाएगा। एक ट्रक किनारे से फिसलकर 1.1 सेकंड में ज़मीन पर गिरता है। किनारा ज़मीन से कितना ऊंचा होगा? T इक्वल टू 1.6 सेकेंड, G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, U इक्वल टू 0। गति के समीकरण से H इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। सारे मान को रख के H का मान ज्ञात कर लेंगे। एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंका जाता है और 10 मीटर ऊंची उड़ी। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा किए गए समय की गणना कीजिए। V इक्वल टू U माइनस GT से U इक्वल टू 14, V इक्वल टू 0, T इक्वल T ज्ञात करना है। G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से T का मान ज्ञात कर लेंगे। यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा? 0। स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने 2 सेकंड पर तय की जाने वाली दूरी होगी। पिंड स्वतंत्र रूप से गिरता है तो प्रारंभिक वेग U इक्वल टू 0, तय की गई दूरी H इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। यहाँ पर सबका मान रख देंगे और H निकाल लेंगे। एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.4 सेकंड में भूमि पर आ जाती है। भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या है? U इक्वल टू 0, V इक्वल टू पता नहीं है, T इक्वल टू 0.4 सेकेंड, G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गति के प्रथम नियम अनुसार V इक्वल टू U प्लस GT में रख के मान निकाल लेंगे। एक मीनार के ऊपरी हिस्से से एक वस्तु को ऊर्ध्व दिशा में फेंका जाता है और यह 5 सेकंड बाद जमीन पर गिरती है। वस्तु का प्रारंभिक वेग 12 मीटर पर सेकंड है। मीनार की ऊंचाई क्या है? सारे मान दिए हुए H इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर में सारे मानों को पुट कर देंगे। G इक्वल टू माइनस में आएगा। H जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर वस्तु या शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका वेग 0 होगा तथा त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका वेग 0 होगा और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। एक गोली को 196 मीटर पर सेकंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है। बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगी? U बराबर 196 मीटर पर सेकंड। H ज्ञात करना है। अंतिम वेग V इक्वल टू 0, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2GH से H का मान ज्ञात कर लेंगे।
एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.9 सेकंड में भूमि पर गिरती है। भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या है? u बराबर 0, t इक्वल टू 0.9 सेकेंड, v इक्वल टू u प्लस जी टी के मान में सारे मान को रख देंगे। लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जमीन पर 13.5 सेकंड में लौट आती है। उसे किस वेग से ऊपर फेंका गया था? आने और जाने का कुल समय 13.5 सेकंड, अतः जाने का समय 13.5 सेकंड बटे 2 इक्वल टू 6.75। गति के प्रथम समीकरण से v इक्वल टू यू माइनस जी टी, यू इक्वल टू 67.5 मीटर पर सेकेंड। स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित है? लटकाव बिंदु के ठीक नीचे। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है तो पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? वजन। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? एक बल होता है जो उसे भूमि की ओर खींचता है। कब कहा जाएगा कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। गुरुत्वजनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से। पृथ्वी के गुरुत्व जी का मान कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं होती है? चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती। उपग्रहों की गति या पलायन वेग? ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है? फैला हुआ वृत्त। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रहपथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। 0 जूल। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। भूकेंद्रीय और सूर्यकेंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करता है? पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। एक भू-स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंची पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमा पर कितना समय लेता है? 24 घंटे। पदार्थ के गुण। प्रत्यास्था। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर कार्य करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। CGS प्रणाली में विकृति की इकाई है? कोई इकाई नहीं होती इसकी। बिना भंजन के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता कहलाती है सुघट्यपन। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्था गुणांक कितना होता है? 1। पृष्ठ तनाव केशिकत्व। एक ब्लॉटिंग
पेपर स्याही कैसे सोखता है? केशिका क्रिया। मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इसमें किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? केशिकत्व के। एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है पृष्ठ तनाव। जल की गिरती हुई बूंद किस गुरुत्वाकर्षण के कारण गोलाकार होती है? जल का पृष्ठ तनाव। द्रवों का प्रवाह, फ्लो ऑफ लिक्विड्स। एक टैंक को एक समान क्षैतिज तरल से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य होगा? द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। एक आदर्श तरल पदार्थ घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। यदि एक बांध में जल की गहराई h है तथा a जल के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा t बांध की मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस पर निर्भर होगा? इनमें से कोई नहीं। जल द्वारा बांध की दीवार पर लगाए गए क्षैतिज दाब भरे जल की ऊंचाई पर निर्भर करता है। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे का क्या कारण है? लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा। एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर समान रूप से 10 मीटर पर सेकंड की गति से पानी गिर रहा हो और निस्सरण 0.0001 मीटर क्यूब पर सेकंड हो? 1 न्यूटन। द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? क्षयांतः। उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत। उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? आर्किमिडीज। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है? तरल पदार्थ का घनत्व और उसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। कौन सा कथन गलत है? यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। उत्प्लावन का केंद्र हमेशा विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं? आर्किमिडीज सिद्धांत। जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? आर्किमिडीज सिद्धांत। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे हुए पिंड द्वारा अनुभव किया जाने वाला उत्प्लावन बल निम्न में से किसके बराबर होता है? पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल। जहाजों की गति में वृद्धि पर आधारित है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऊपरी प्रलोद और भार में प्रयुक्त होते हैं विपरीत दिशा में। किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? बॉयंट फोर्स।
एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाई जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? उत्क्षेप। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? जलस्तर पूर्ववत होगा। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप होगा वस्तु के भार से कम। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशा में। किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाले बल क्या कहलाता है? उत्क्षेप। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है? उत्प्लावक बल। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? हवाई जहाज़ों के पंखों की डिजाइनिंग। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ओडोमीटर। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्क्षेप बल होगा वस्तु के भार के बराबर। जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? आर्किमिडीज सिद्धांत। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का परिमाण द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। दाब। दबाव को मापा जाता है बल और क्षेत्रफल में। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्र कम है तो दाब होगा अधिक। दाब का बीमा सूत्र क्या होगा? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। mL⁻² अपान L²। जब ज्ञात करेंगे तो mL⁻⁻1 T⁻²। दाब को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? प्रणोथ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल। यदि हम किसी दिए गए बल को क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसके दाब में कमी होगी। जैसे ही तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तरल द्वारा डाला गया दाब बढ़ जाता है। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है तरल द्वारा डाला गया दबाव कम हो जाता है। किसके वृद्धि में के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है? क्षेत्रफल। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दाब। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव बाहर की तुलना में अधिक होता है। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव किसके अनुपातिक होता है? घनत्व के। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल। घनत्व। पानी का घनत्व क्या है? 1000 किलो पर घन मीटर।
मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? घनत्व। शुद्ध पानी का घनत्व लवणयुक्त पानी के घनत्व होता है से कम। शुद्ध पानी का घनत्व लवणयुक्त पानी के घनत्व से कम होता है। किस निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? निम्न घनत्व के। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। एक पदार्थ की घनत्व किसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है? द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? घनत्व। एक चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है। पानी का घनत्व 10⁻³ है। ऐसा ही मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? द्रव्यमान बटे आयतन। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? लोहे की कील। चांदी का घनत्व 10.8 × 10⁻³ और पानी का घनत्व 10⁻³ है। चांदी का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? आपेक्षिक घनत्व बराबर चांदी का घनत्व बटे पानी का घनत्व। मान रख देंगे। आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। सापेक्ष घनत्व के बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व होता है पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। अणुगति सिद्धांत। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है गैस में। वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है। ठोस। गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है। गैस अणु गति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो। ठोस द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं। विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? गैसों का विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होता है। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर घटेगी। वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उसके संवेग में परिवर्तन। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। ऊष्मा। तापमान तथा तापमापन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? F ज्ञात करना है। C 0 डिग्री सेल्सियस। F-32/180 C -0/100। सारे मान रख देंगे, सॉल्व करेंगे। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? द्रव। -200 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने फ़ारेनहाइट? इसको फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। पानी का हिमांक बिंदु है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट।
-273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इसमें से किसके बराबर है? 0 केल्विन के। परम शून्य ताप को दर्शाता है 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम। क्रायोजेनिक को दर्शाता है कम तापमान। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर। लगभग 4 डिग्री सेल्सियस अथवा 273 डिग्री केल्विन तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है तथा आयतन न्यूनतम होता है। किस तापमान पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 277 केल्विन। केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? 273 केल्विन। 272 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करते हैं। 272 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने परिवर्तित करने पर 272 प्लस 273 को ऐड कर देंगे, मिल जाएगा। सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? एंडर्स सेल्सियस। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? -40 डिग्री सेल्सियस। C/5 = F - 32/9 सॉल्व करेंगे। परम शून्य ताप की प्राप्ति होती है -273 डिग्री सेल्सियस पर। ताप शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर इसका तापमान कितना होगा? इसे में सीधा 273 ऐड कर देंगे। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए उसको निम्नलिखित में से क्या करना होगा? दिए गए तापमान में 273 जोड़ देते हैं। उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6। 273 के का मान क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है? 0 डिग्री सेल्सियस = 273 केल्विन। निम्न में से कौन ताप का मात्रक नहीं है? पास्कल। किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? 273.15 के। बर्फ का गलनांक बिंदु है 273 के। केल्विन पैमाने पर लिए गए तापमान को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 घटाना होगा। ऊष्मा चालन एवं विकिरण। घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर निर्भर नहीं करती है घर्षण पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं।
ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से होता है। बॉयलर भट्ठियों में विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है। उपरोक्त सभी ऊष्मीय प्रसार। नीचे दिए गए कथन ए और एक कारण आर दिया गया है। लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। लोहा गर्मियों में फैलता है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की उचित व्याख्या है। संवहन तंत्र सरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करता है। संवहनी संबंधी तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करता है। पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा रूपांतरण की एक प्रणाली है संवहन, कन्वेक्शन। द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है संवहन। संवहन द्रव एवं गैसों को गर्म करने से पहले नीचे का द्रव या गैस ठंडा रहते हैं। जैसे गर्म करना शुरू करते हैं उसको संवहन धारा बनने लगती है, जिससे नीचे का ठंडा द्रव गर्म होकर ऊपर और ऊपर का ठंडा द्रव नीचे आता है। इस तरह पूरे द्रव या गैस में ऊष्मा स्थानांतरण होता रहता है। सुचालक, कुचालक, ऊष्मारोधी। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है? लकड़ी। बोरोसिलिकेट। ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मारोधी है। इसमें से कौन विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? ग्रेफाइट। किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? इलेक्ट्रॉन। निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? चीनी मिट्टी के बर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? तांबा। निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। चांदा, तांबी, सोना, एल्युमिनियम ये सभी अच्छे सुचालक हैं। किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता समानता बढ़ते तापमान के साथ घटेगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज़, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा, रबर। तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं लोहा और पारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? थर्मिस्टर।